प्यारे बच्चों, खुश आमदीद कहानियों के जहां में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको और भी जादुई और सबक आमोज कहानियां मिलती रहें। शहद की मक्खी और फूलों का राजा। प्यारे बच्चों, खुश आमदीद जादुई कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें मेहनत और इत्तेहाद की ताकत का राज सिखाती है। ये कहानी है एक नन्ही सी शहद की मक्खी और गुलाब की। एक हरे भरे बाग में एक छोटी सी शहद की मक्खी रहती थी। वो दिन रात फूलों से रस जमा करने में मसरूफ रहती, कभी गुलाब पर, कभी कनवल पर और कभी चंबेली के फूल पर। वो जानती थी कि इसकी मेहनत से न सिर्फ शहद बनता है बल्कि पूरे बाग में खुशबू और जिंदगी कायम रहती है। लेकिन अक्सर दूसरे कीड़े इसका मजाक उड़ाते, भनवे हंसते और कहते, इतनी छोटी सी जान, तेरी मेहनत का क्या फायदा। तितलियां भी मुस्करा कर कहती, दिन भर उड़ती रहती हो लेकिन तुम्हारी ताकत तो बस एक कतरे जितनी है। मक्खी ये सब सुनती लेकिन हिम्मत ना हारती। एक दिन बाग में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब ने देखा कि बाग का सबसे हुसैन और अजीम गुलाब मुरझाने लगा है। इसके पंखड़ियां पशमुर्दा हो गईं, खुशबू खत्म हो गई और ताज सा लगने वाला इसका दिलकश सर झुकने लगा। गुलाब बीमार था और उसकी बीमारी ने पूरे बाग को मुतासिर करना शुरू कर दिया। ना रंग बाकी रहा ना खुशबू। ये खबर पूरे बाग में फैल गई। सब कीड़े परेशान थे मगर किसी को समझ ना आई कि क्या किया जाए। नन्ही मक्खी आगे बढ़ी और बोली, हम सबको मिलकर गुलाब को बचाना होगा। अगर वो खत्म हो गया तो हमारा बाग भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी कीड़ों ने इसका मजाक उड़ाया। भंवरे बोले, हम क्यों अपनी मेहनत जाया करें। तितलियां बोले, हम तो बस रक्स और खूबसूरती के लिए हैं। चींटियां भी सोच में पड़ गईं लेकिन फौरन हामी ना भरी। मक्खी ने हिम्मत ना हारी। वो एक एक कीड़े के पास गई, उन्हें समझाया कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता लेकिन सब मिलकर कोशिश करें तो गुलाब को बचाया जा सकता है। आखिरकार मक्खी की सच्चाई और लगन देखकर सब मान गए। चींटियों ने जड़ी बूटियां जमीन से लाना शुरू की, तितलियों ने मीठा रस इकट्ठा किया, जुगनू रात को रोशनी देने के लिए इकट्ठे हो गए और मक्खी ने सबको रहनुमाई दी। रात का वक्त आया। पूरे बाग में अंधेरा था लेकिन जुगनुओं की रोशनी से वो मंजर रोशन हो गया। मक्खी और उसके साथी गुलाब के पास गए। उन्होंने जड़ी बूटियां और फूलों का रस मिलाकर एक मरहम बनाया और इसे गुलाब की पंखुड़ियों पर लगाया। मक्खी ने कहा, यह हमारी मेहनत का फल है, ये आपको जिंदगी वापस देगा। पहले पहल कोई असर नजर ना आया लेकिन थोड़ी ही देर में गुलाब की पंखुड़ियां खिलने लगे। उनका रंग वापस आ गया, खुशबू फिर से महकने लगी और पूरा बाग एकदम जादुई रोशनी से भर गया। सब कीड़े हैरान रह गए और खुशी से झूमने लगे। गुलाब ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, मेरी जिंदगी तुम सब के इत्तेहाद की वजह से लौटी है। खास तौर पर इस नन्ही मक्खी की मेहनत ने हम सबको बचा लिया। फिर पूरे बाग में जश्न हुआ। तितलियां रक्स करने लगें, जुगनुओं ने रोशनी की लड़ियां बना दें और चींटियां खुशी से गीत गाने लगें। सब ने नन्ही मक्खी को और मेहनत की मलिका ऊ का खिताब दिया। मक्खी ने मुस्कुरा कर कहा, असल जीत मेरी नहीं बल्कि हमारी है। ये सब इत्तेहाद की ताकत है। इस दिन के बाद बाग में कोई भी किसी को कमजोर ना समझता। सबको यकीन हो गया कि चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर मेहनत और इत्तेहाद साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सबक। बच्चों, याद रखो, मेहनत और इत्तेहाद से कामयाबी मिलती है। चाहे तुम कितना ही छोटे या कमजोर क्यों ना हो, अगर सब मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। Thanks for watching.